जय हिंद। अभी मैं मौजूद हूँ तेतरिया प्रखंड से कुछ ही दूरी पर, जहाँ पे यहाँ पे आपको साफ साफ वीडियो में एक महात्मा गांधी जी का भव्य स्तंभ दिखाई दे रहा होगा। और मैं इसी स्तंभ के विषय में और यहाँ पे जो बड़ा मैदान है, इसी मैदान के संबंध में आप सभी दर्शकों को बताने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अब मैं इस स्तंभ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। आप तो इस स्तंभ में जो व्यक्ति का तस्वीर है उसे आप साफ साफ पहचान ही रहे होंगे। यह वही व्यक्ति है जो पूर्वी चंपारण ज़िले से, यानी चंपारण जिसको बोला जाता था, चंपारण ज़िले से कई महत्वपूर्ण आंदोलन चला करके और अंग्रेज़ों के चंगुल से यहाँ के लोगों को बाहर निकाला था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ी स्तंभ बनी हुई है। यहाँ पे एक बड़ा मैदान भी है जहाँ पे बड़े बड़े नेता आते तो होंगे, बड़े बड़े मंच लगाते भी होंगे और बड़ी बड़ी ऊंची लंबी कद के भाषण भी देते होंगे और अपने भाषण में बड़ी बड़ी विकास की बातें की जाती होगी, लेकिन कतई उनका नज़र इस स्तंभ पे नहीं पड़ता है। और यहाँ पे इस स्तंभ के ऊपर से कोई भी छत नहीं बना हुआ है। बगल में एक बड़ी सोलर लाइट तो लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर से कोई छत नहीं बना हुआ है। जबकि इसके बगल में एक साइन बोर्ड, यानी कि कथित बोर्ड बनाने के लिए और इस बोर्ड को लगाने के लिए एक बहुत ही लंबा चौड़ा और ऊँचा दीवार बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि यह दीवार जितनी बड़ी और ऊंची है, शायद इसमें जितना खर्च लगा होगा इसे बनाने में, उसके कुछ हिस्सों को अगर इस स्तंभ का छत बनाने में लगा दिया जाता तो इस स्तंभ की कोई दुर्दशा नहीं होती। मैं सहयोगी से निवेदन कर रहा हूं कि इस स्तंभ की क्या हालात हैं, उस हालात के बारे में आपको दिखाएं। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर छत न होने के कारण महात्मा गांधी जी के सिर पर से लेकर के और नीचे तक इस स्तंभ की हालत सी बिगड़ गई हुई है। यहाँ पे हजारों की संख्या में पशु पक्षी आते हैं और इस स्तंभ पर बैठ करके अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो व्यक्ति भारत को अंग्रेज़ों की चंगुल से आज़ाद करा करके बाहर निकला है, उसके सिर पे छत नहीं है। जबकि यहाँ के जो भी नेता हैं, छोटे बड़े नेता हो, छोटे ओहदे से लेकर के बड़े ओहदों तक का नेता हो, उनकी तो बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें और इमारतें बनी हुई है जो देश के गिने चुने इमारतों में आती है। लेकिन कतई उन बड़े नेताओं का ध्यान इस महान नेता के स्तंभ के ऊपर नहीं पड़ती है। मैं इसके अगल बगल के भी तस्वीर को आपको दिखा रहा हूं, जिसे आप साफ तौर पे इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड बना हुआ है। और इस साइन बोर्ड को लगाने के लिए एक बहुत ही ऊंची और लंबी और मोटी दीवार बनाई गई है। इस बोर्ड को बनाने के लिए तो लंबी दीवार बनी हुई है, लेकिन महात्मा गांधी जी के स्तंभ के ऊपर छत नहीं बना हुआ है। हमने तो इस स्तंभ के बारे में आपको बता दिया। यहाँ पे एक मोटी दीवार है, उसके बारे में भी तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं और वह यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। मैं उनसे इस स्तंभ के बारे में कुछ जानकारी ले रहा हूँ और इस पर छत नहीं है, इसके संबंध में वे क्या विचार रखते हैं उसके बारे में मैं इनसे बात करूँगा। छत ऊपर नहीं है। महात्मा गांधी के इतने बड़े देश के महान सत्य अहिंसा के पुजारी और देशभक्त के का स्मारक बना, लेकिन उनके ऊपर छत नहीं है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि एक देश के महान सत्य और अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनका मूर्ति बना और उसके ऊपर छत नदारत। जैसे आप इनको सुन पाए हैं कि स्तंभ के ऊपर छत नहीं है, इसको लेकर के इनका भी गुस्सा साफ जाहिर है। और इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि इसके ऊपर छत नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जिस व्यक्ति ने पूरे देश को अकेला अपने दम पे गुलामी के जंजीर से निकाल करके आज़ाद करवा दिया, जिसके बदौलत हम आज अपनी मर्जी से खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चल सकते हैं और रह सकते हैं, उसके सिर पे छत नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ पर छत बनेगी भी कैसे, और बनेगी भी कैसे इसलिए नहीं बनी है कि यहाँ पर तो आम आदमी को अपना घर बनवाने के लिए 20 से 30 हज़ार रुपये घूस देनी पड़ती है, तब जाकर के उनका घर आधा अधूरा बन पाता है। बात सही है कि नहीं चाचा जी? बिल्कुल सही है। इंदिरा आवास जो मिलता है उससे 20 से 30 हज़ार रुपया रिश्वत के रूप में लिया जाता है, अफसर लोग लेते हैं, तब उसका घर बनता है और उसको पैसा मिलता है।
ये जो घूसखोरी की बात है, ये मेरे साथ साथ यहाँ पे मौजूद तमाम लोग भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार के आवास लेने के लिए जब तक 20 से 30 हज़ार रुपये नहीं दी जाती है तब तक किसी आम आदमी का घर आधा अधूरा भी नहीं बन पाता है, और घूस देने के बाद भी जो पैसे बचते हैं उससे पूरा घर तैयार नहीं हो पाता है। हाँ। और इनके सर पे छत होगी भी कैसे? छत इसलिए भी नहीं है कि जब यहाँ एक आम आदमी को अपना घर बनवाने के लिए 20 से 30 हज़ार रुपये घूस देने पड़ते हैं, जिसके व्यवस्था में उन्हें अपना सब कर्म बिता लेना पड़ता है, तो इनका छत कौन बनवाएगा? यदि इनके लिए भी छत बने तो उसमें भी 20 से 30 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, और वो रुपये यहाँ के आम आदमी तो देंगे नहीं, क्योंकि अपने रुपये की व्यवस्था तो खुद नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर छत बनवाने के लिए, यानी कि गांधी जी के स्तंभ के ऊपर छत बनवाने के लिए गुजरात के गांधीनगर से इनके पोती पोतियों को आना पड़ेगा। और जब वो यहाँ आकर के यहाँ के बीडीओ साहब और यहाँ के तथाकथित समाज के नेताओं को जब 20 से 30 हज़ार रुपये देंगे तो इनके सर पे छत आ पाएगी, जो बात संभव कतई नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि पूरे भारत में केवल यह तेतरिया प्रखंड ही नहीं है जहाँ पे महात्मा गांधी जी का स्तंभ बना हुआ है। ऐसे स्तंभ तो पूरे भारत में लाखों बने हुए हैं। तो इस हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं कि उनके पोते पोतियों को एक स्तंभ के ऊपर छत बनाने के लिए कितने 20 हज़ार रुपये की राशि देनी पड़ेगी, जो कतई संभव बात नहीं है। और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि इनके ऊपर छत बनाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, छत तो बनी है नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरे चरण के मतदान के लिए लगातार पिछले 7 सितंबर से नामांकन पत्र भरा जा रहा है, और आज आखिरी दिन था। और लगातार हमारी टीम यहाँ के ब्लॉक के पास से आपको लगातार अपडेट देती रही है। और साफ तौर पर आप इस स्तंभ को देख सकते हैं कि इनके गले में एक फूलों का माला भी लगा हुआ है, और नीचे काफ़ी फूल बिखरे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये फूल खुद उठ करके यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ के किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के तथाकथित उन नेताओं के द्वारा लाया गया होगा, जो महात्मा गांधी के सम्मान में इनको माल्यार्पण किए हैं और यहाँ पे फूलों की बारिश की हुई है। जैसा कि मैं अपने सहयोगी से कोशिश कर रहा हूँ आपको तस्वीरें दिखाने की। यहाँ एक दिन के स्वागत में गिरी हुई फूलों का जमावड़ा नहीं है। यहाँ पे कई महीनों से जो फूल इनके स्वागत में रखी गई है, उसके काफ़ी अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे माला डालने की सुविधा तो है, लेकिन छत बनाने की सुविधा नहीं है। और छत बनाने की सुविधा के साथ साथ यहाँ पे साफ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं है, जिसे मैंने आपको दिखाया है। और साफ तौर पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी लगी हुई है। और एक महान नेता जिन्होंने भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से निकाल करके आज़ाद करवाया, उनके स्तंभ की यह स्थिति है, तो हमारे और आपके जैसे सामान्य मनुष्य के स्तंभ की क्या स्थिति होगी, जिसे आप इनके पैरों में देख सकते हैं। हमारे और आपके पैरों में यदि घाव होती है तो किसी डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करा करके तुरंत उस घाव को भरने का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इनके घावों को कौन भरेगा? यहाँ के तो सभी बड़े बड़े ओहदे के पदाधिकारी और नेता लोग अपने अपने जख्म को भरने में लगे। इनके जख्मों पर ध्यान देगा भी तो कल भला कौन देगा? स्तंभ की बात छोड़िए, सफाई की बात छोड़िए, इनके घाव को भी देखने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। जो नेता खुद को यहाँ के बड़े बड़े नेता घोषित करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों तक जाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ अपना साठ घाट रखते हैं, उनकी भी नज़र इस पे नहीं पड़ती है कि इतने बड़े महान नेता का भी देखभाल थोड़ा अच्छे ढंग से किया जाए। स्तंभ नहीं बनेगा, सफाई नहीं होगी, इनका देख रेख तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साइन बोर्ड लगाने के लिए बड़ी और मोटी और लंबी चौड़ी दीवार बनाई जाएगी, जिस पे नेताओं का नाम लिखा जाएगा और यह लिखा जाएगा कि यह मूर्ति किस कारण से बनाई गई है। यह वही मैदान है जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि नामांकन के टाइम में काफ़ी प्रत्याशी आकर के अपने अपने समर्थकों को नाश्ता खिलाए हैं, पानी पिलाए हैं, जिसमें साफ डिब्बों के अवशेष यहाँ पे बिखेरे हुए हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस बात पे नहीं पड़ा है कि चलिए कम से कम आम लोगों से तो पैसा लेते हैं, लेकिन बिना पैसे लिए इतने बड़े महान नेता के ऊपर एक छत तक बना दिया जाए। और इस देश के लिए इससे शर्मनाक बात कोई भी नहीं हो सकती है। और इससे आगे मैं क्या कहूँ, शर्म आना चाहिए यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारियों को, शर्म आना चाहिए यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को, और शर्म आना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी, सुन लीजिए, आपने जिस दुर्दशा में इस महान व्यक्ति के स्तंभ को रखा है, एक दिन वैसा समय आएगा कि यहाँ के जनता आपके स्तंभ को भी इसी दुर्दशा में रखेगी और इसी तरह से कचरा वाली जीवन आपको जीना पड़ेगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि इसके बाद भी आप लोगों को शर्म आए तो जो नई स्तंभ बने या पुराना स्तंभ बनी हुई है उसके ऊपर छत की व्यवस्था कर दिया जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।